औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़ और शहरियत, इसमें आज हम देखेंगे करीम भारत तहज़ीबी, और इसमें हम करने वाले हैं मश्क यानी सवाल और जवाब। तो इसमें सबसे पहला सवाल है हमारा, एक जुमले में जवाब लिखिए। तो इसमें पहला सवाल है, कदीम भारत की यूनिवर्सिटियों की फ़हरिस्त बनाइए। तो जो कदीम भारत की यूनिवर्सिटी की फ़हरिस्त देखेंगे हम, वो है तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नंबर 2 नालंदा यूनिवर्सिटी, नंबर 3 विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। नंबर 2 है, गैर ममालिक में कदीम भारत की जिन अशिया की मांग थी उनकी फ़हरिस्त बनाइए। तो भारत की अशिया जैसे मलमल का कपड़ा, हाथी दाँत, कीमती हीरे, मसाले, उम्दा बनावट के मिट्टी के बर्तन वगैरह की गैर ममालिक में खूब मांग थी। फिर उसके बाद हम देखेंगे सवाल नंबर 2, नाम लिखिए। तो कदीम भारत के रज़्मिए, तो कदीम भारत के रज़्मिए हैं रामायण और महाभारत। नंबर 3 है, खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ लिखिए। तो नंबर 1 है, रज़्मिया रामायण को ऋषि वाल्मीकि ने तख्लीक किया। नंबर 2, भारत के इल्म तिब को आयुर्वेद कहा जाता है। नंबर 3 है, हज़ारों तलबा के रहने की नालंदा यूनिवर्सिटी में सहूलत थी। फिर हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। मुख्तसर जवाब लिखिए। तो उसमें सबसे पहला है, तिपटक का मतलब वाज़े कीजिए। तो तिपटक में 3 पटक है। पटक का मतलब होता है पेटी या संदूक होता है। यहाँ पेटी से मुराद हिस्सा है, और पटक पाली ज़बान में लिखी गई थी। इसमें 3 मुख्तलिफ़ किस्म की अदब है। नंबर 1 है सूद पटक, नंबर 2 विनय पटक, नंबर 3 है अभिधम पटक। उसके बाद है, भगवत गीता में कौन सा पैगाम दिया गया है। तो हम जवाब देखेंगे। भगवत गीता में हिंदुओं की मुक़द्दस किताब महाभारत से का एक हिस्सा है। भगवत गीता में कहा गया है कि हमें सिले की तमन्ना किए बगैर अपने फ़राइज़ की तकमील करना चाहिए। ईश्वर की भक्ति परस्तिश करने का रास्ता सबके लिए खुला है। फिर हम आते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तो आयुर्वेद में किन बातों पर गौर व ख़ौस किया गया है। तो हम देखेंगे कि भारत के इल्म तिब को आयुर्वेद कहा जाता है, और आयुर्वेद काफ़ी पुरानी रिवायत है। आयुर्वेद में अमराज की अलामती, अमराज की तशख़ीस और अमराज का इलाज जैसी बातों पर गौर व ख़ौस किया गया है। इसके साथ इस बात पर भी गौर किया गया है कि मर्ज़ जो है वो लाहक ना हो। नंबर 4 हम देखेंगे, संगम अदब का मतलब बताइए। तो संगम यानी आलिम व फाजिल अदबियों का अजलास। इस अजलास में इकट्ठा होने वाले अदब को संगम अदब कहा जाता है। कदीम अदब तामिल ज़बान में है। संगम अदब के ज़रिए जनूबी भारत के कदीम दौर की सियासी समाजी ज़िंदगी की मालूमात हासिल होती है। फिर हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। बहस कीजिए। मौर्य और गुप्त दौर में फ़न तामीर और फ़नून लतीफ़ा। तो मौर्य और गुप्त दौर में भारतीय फ़न तामीर की बड़ी तरक्की हुई है। सम्राट अशोक के जगह जगह तामीर कराए हुए पत्थर के सुतून भारतीय संग तराशी के उम्दा नमूने हैं। सांची के स्तूप और उदयगिरी, खंडगिरी, कारले, नासिक, अजंता, वेरुल के गारों में भी रिवायत से ज़्यादा तरक्की की गई है। गुप्त दौर में भी भारतीय मुजस्सम साजी के फ़न को तरक्की हासिल हुई है। उसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 6, आप क्या करेंगे। तो आयुर्वेदिक के इलाज के बारे में मालूमात हासिल करके आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसे किस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो जवाब देखेंगे कि आयुर्वेदिक इलाज के बारे में हम मुख्तलिफ़ किताबों से या इंटरनेट की मदद से मालूमात हासिल करेंगे, और इसका इस्तेमाल रोज़मर्रा ज़िंदगी में छोटी छोटी बीमारियों जैसे सर्दी, खांसी, एसिडिटी, सर दर्द, बदन दर्द वगैरह के इलाज में कर सकते हैं। और इसी तरह हम बार बार बीमार ना हो, इसके लिए इन दवाइयों का इस्तेमाल करके हम क़ुव्वत मदाफ़त भी बढ़ा सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ कि अपनी दरसी किताब में सांची स्तूप की दी गई तस्वीर का मुशाहिदा कीजिए और उसके बारे में लिखिए और मज़ीद मालूमात हासिल कीजिए। तो आप इंटरनेट की मदद से इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। और जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं सांची स्तूप की है। सांची के स्तूप जो है भारतीय संग तराशी के उम्दा नमूने में से एक है। नंबर 7 देखेंगे, इस मौके पर आप क्या करेंगे। आप सैर को गए हैं और आपका दोस्त वहाँ की तारीख़ी यादगार पर अपना नाम लिख रहा है। तो हम इसका जवाब
देखिए हम क्या करेंगे, हम शहर को गए हुए हैं और हमारा दोस्त वहाँ की तारीखी यादगार पर अपना नाम लिख रहा हो, तो सबसे पहले हम इसे ऐसा करने से मना करेंगे। इसके बाद इसे तारीखी यादगारों की अहमियत समझाएंगे। इसे बताएंगे कि ऐसी तारीखी यादगारों की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। ऐसा करना कानून की नज़र में भी जुर्म है, जिसकी सज़ा भी हो सकती है। इतना कुछ समझाने पर भी वो ना माने तो हम अपने उस्ताद से इसकी शिकायत करेंगे या उनसे कहेंगे।